नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पेशल बनाजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान जिसका नाम है जिज्ञासा, अभी जो नई बुक आई है 2026-27 के अनुसार पाठ 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ 2 का नाम है पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। तो आइए चलते हैं, करते हैं पाठ 2 के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 1। एक विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस विलेन की अधिक मात्रा मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? तो पहला ऑप्शन है चूने का पानी, बेकिंग सोडा, तीसरा है सिरका और 4 नंबर का है साधारण नमक का विलेन। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है नंबर 3 यानी कि सिरका। इसका कारण क्या है, देखिए जानते हैं अपन। क्योंकि विलेन का रंग लाल से नीला हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि यह क्षारीय है। इसे उलटने के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है। चूने का पानी और बेकिंग सोडा क्षारीय हैं, जबकि साधारण नमक का विलयन उदासीन है, इसलिए ये परिवर्तन को उलट नहीं पाएंगे। सिरका अम्लीय है, इसलिए यह रंग को वापस लाल कर देगा। प्रश्न नंबर 2। आपको 3 अज्ञात विलयन दिए गए हैं जिन्हें ए, बी और सी नाम दिया गया है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इनमें से कौन सा अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। विलयन ए में लाल विलयन की कुछ बूंदें डालने पर यह नीला हो जाता है। विलयन बी में हल्दी विलयन की कुछ बूंदें डालने पर यह लाल हो जाता है। अंत में विलयन सी में लाल गुलाब के अर्क की कुछ बूंदें डालने पर यह हरा हो जाता है। परीक्षणों के आधार पर विलयन ए, बी और सी की प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो पहला ऑप्शन है अम्लीय, अम्लीय और अम्लीय। दूसरा ऑप्शन है उदासीन, क्षारीय और क्षारीय। तीसरा है क्षारीय, क्षारीय और अम्लीय। नंबर 4 है क्षारीय, क्षारीय और क्षारीय। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है नंबर 4, क्षारीय, क्षारीय और क्षारीय। क्यों है तो जानते हैं इसका कारण। क्योंकि विलयन ए लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षारीय प्रकृति का है, और जो विलयन बी है हल्दी विलयन को लाल कर देता है, जो भी क्षारीय प्रकृति का है। और बचा विलयन सी, तो विलयन सी गुलाब के अर्क को हरा कर देता है, जो भी क्षारीय प्रकृति का है। अतः विलयन ए, बी और सी की प्रकृति के लिए सही क्रम क्षारीय, क्षारीय और क्षारीय है। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चित्र 2.13, 2.14 और 2.15 का अवलोकन और विश्लेषण करें, जिनमें लाल गुलाब के अर्क से बनी कागज की पट्टियों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक पात्र में मौजूद विलयनों की प्रकृति को चिन्हित करें। अब जो चित्र दिया गया है और इसके बारे में अपन को विश्लेषण करना है। जो इसका उत्तर है, लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयनों में लाल और क्षारीय विलयनों में हरा हो जाता है। चित्र 2.13 में लाल गुलाब के अर्क से बने कागज की पट्टी हरी हो जाती है, जो यह दर्शाती है कि इस पात्र में मौजूद विलयन क्षारीय प्रकृति का है। और चित्र 2.14 में पट्टी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो यह दर्शाता है कि विलयन उदासीन है। हालांकि चित्र 2.15 में पट्टी लाल हो जाती है, जो यह दर्शाती है कि विलयन अम्लीय प्रकृति का है। प्रश्न नंबर 4। प्रयोगशाला से प्राप्त एक तरल नमूने का विभिन्न संकेतकों का उपयोग करके परीक्षण किया गया। सूचक है ऊपर लाल लिटमस और नीला लिटमस और हल्दी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीले वाले में लाल हो गया, हल्दी वाले में रंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिया गया तरल नमूना अम्लीय प्रकृति का है। यह लाल लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता, लेकिन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो इसकी अम्लीय प्रकृति का संकेत है। साथ ही हल्दी सूचक में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो इसकी अम्लीय प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रश्न नंबर 5। मान्य की आंखों पर पट्टी बांधी गई है, मान्य की आंखों पर पट्टी बांधी गई है, उसे 2 अज्ञात विलयन दिए गए हैं।
जिनका परीक्षण करके यह निर्धारित करना है कि वे अम्लीय हैं या क्षारीय। मान्याको विलेनों का परीक्षण करने के लिए किस अभिसूचक का उपयोग करना चाहिए और क्यों? तो जानते हैं इसका उत्तर। मान्याको विलेनों का परीक्षण करने के लिए एक गंधीय अभिसूचक का उपयोग करना चाहिए। गंधीय अभिसूचक अम्लीय या क्षारीय विलेनों में अपनी गंध बदल देते हैं। उदाहरण के लिए प्याज जैसे पदार्थ क्षारीय विलेन में तीव्र गंध और अम्लीय विलेन में हल्की गंध उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्या आप उन विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं जिनका उपयोग अध्याय के प्रारंभ में दिए गए सफेद कागज पर संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है, और स्प्रे बोतल में क्या हो सकता है? विभिन्न संभावित संयोजनों और प्राप्त लेखन के रंग की एक तालिका बनाइए। लेखन का रंग लेखन सामग्री अम्लीय या क्षारीय और स्प्रे बोतल में मौजूद घोल अम्लीय या क्षारीय की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो संभावित संयोजनों की तालिका से अपन जानते हैं। तो पहला है लेखन सामग्री, स्प्रे बोतल में पदार्थ, कागज पर लिखे हुए का रंग। तो लेखन सामग्री में लेंगे अपन नींबू का रस। तो स्प्रे बोतल में जो पदार्थ होगा कौन सा होगा? नीला लिटमस का घोल। तो कागज पर लिखे हुए का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। ऐसे ही बेकिंग सोडा का घोल, और स्प्रे बोतल में पदार्थ लेंगे अपन लाल लिटमस घोल। तो कागज पर लिखे हुए का रंग कैसा हो जाएगा? नीला। ऐसे लेखन सामग्री में लेंगे अपन बेकिंग सोडा का घोल, और स्प्रे बोतल में पदार्थ लेंगे गुलाब का अर्क। तो कागज पर लिखे हुए का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। ऐसे लेखन सामग्री में लेंगे अपन सिरका, स्प्रे बोतल में लेंगे गुलाब का अर्क। तो लेखन सामग्री में कौन सा हो जाएगा? लाल। और फिर लेंगे अपन साबुन का घोल, और इधर लेंगे हल्दी का घोल। तो क्या हो जाएगा? लाल। इधर आंवले का रस, भारतीय ब्लैकबेरी का रस। तो लेखन सामग्री का गुलाबी हो जाएगा रंग। कपड़े धोने के पाउडर का घोल, चुकंदर का अर्क लेंगे तो लेखन सामग्री में नीला हो जाएगा। फिर लेंगे अपन अंगूर का रस, और इधर लेंगे चुकंदर का अर्क। तो इधर लेखन सामग्री का रंग लाल हो जाएगा। नींबू का रस लेंगे, भारतीय ब्लैकबेरी का रस। तो इधर लेखन सामग्री का रंग बैंगनी हो जाएगा। इधर इमली का पानी लेंगे, इधर लाल हिबिस्कस का अर्क लेंगे, और तो इधर लेखन सामग्री का रंग हो जाएगा गुलाबी। इधर साबुन का घोल लेंगे और लाल हिबिस्कस का अर्क लेंगे, तो इसमें लेखन सामग्री का रंग हो जाएगा हरा। प्रश्न नंबर 7, अंगूर के रस में लाल गुलाब का अर्क मिलाया गया, मिश्रण का रंग हल्का लाल हो गया। यदि इस मिश्रण में बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो क्या होगा? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। उत्तर देखिए, जब अंगूर के रस और लाल गुलाब के अर्क के मिश्रण में बेकिंग सोडा एक सार मिलाया जाता है तो क्षारकता बढ़ जाती है। क्षारीय अवस्था में लाल गुलाब का अर्क हरा हो जाता है, अतः बेकिंग सोडा मिलाने के बाद मिश्रण हरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, इसमें अश्विन की जगह कीर्ति लिखा हुआ है, तो मैं आप कीर्ति की जगह क्या समझे? अश्विन। अश्विन ने अपने जन्मदिन पर अपनी दादी के लिए संतरे के रस से एक गुप्त संदेश लिखा। क्या आप दादी को संदेश पढ़ने में मदद कर सकते हैं? संदेश को दृश्यमान बनाने के लिए आप किस संकेतक का उपयोग करेंगे? अब देखो, अपन को कीर्ति की जगह क्या पढ़ना है? अश्विन पढ़ना है, क्योंकि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें अश्विन ही दे रखा है। तो अश्विन की दादी अम्लसार संकेतक का उपयोग करके गुप्त संदेश पढ़ सकती हैं, क्योंकि संतरे का रस अम्लीय होता है। संदेश को दृश्यमान बनाने के लिए वे गुलाब का रस, चुकंदर का रस जो लाल हो जाएगा, या भारतीय ब्लैकबेरी का रस जो गुलाबी हो जाएगा का उपयोग कर सकती हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी भेज सकते हैं, ताकि वह भी इस वीडियो का आनंद ले सके और वो भी क्वेश्चन आंसर को आसानी से समझ सके और आसानी से याद कर सके। प्राकृतिक सूचक कैसे तैयार किए जा सकते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। प्राकृतिक सूचक ऐसे पौधों की सामग्री का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं जिनमें ऐसे वर्णक हो जो अम्ल या क्षार के साथ रंग बदलते हो।
उदाहरण के लिए लाल गुलाब का अर्क बनाने के लिए देखो, सबसे पहले अपन गुलाब की पंखुड़ियों को धोकर मसल ले। नंबर 2, इन्हें एक कांच के गिलास में डालें और उसमें गर्म पानी मिलाएं। इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दे, फिर मिश्रण को छान ले। परिणाम स्वरूप प्राप्त तरल एक प्राकृतिक संकेतक है जो अम्लों में लाल और क्षारों में हरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, एक सिरका, दूसरा बेकिंग सोडा का घोल और तीसरा चीनी का घोल। क्या आप इन्हें केवल हल्दी के कागज का उपयोग करके पहचान सकते हैं? समझाइए। उत्तर, हल्दी के कागज का उपयोग करके हम क्षारीय घोल की पहचान कर सकते हैं, लेकिन अम्लीय या उदासीन घोल की नहीं। बेकिंग सोडा के घोल क्षारीय का परीक्षण करने पर हल्दी का कागज लाल हो जाएगा। हालांकि सिरका अम्लीय और चीनी का घोल उदासीन दोनों ही कागज को पीला छोड़ देंगे, क्योंकि हल्दी का कागज अम्लीय या उदासीन घोल में रंग नहीं बदलता है। इसलिए हल्दी का कागज केवल क्षारीय घोल की पहचान कर सकता है। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है स्पेशल बनाजी, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ग्रुपों में भी शेयर करें। प्रश्न नंबर 11, लाल गुलाब का अर्क द्रव एक्स को हरा कर देता है। द्रव एक्स की प्रकृति क्या होगी? द्रव एक्स में आंवले का रस अधिक मात्रा में मिलाने पर क्या होगा? इसका उत्तर है, यदि लाल गुलाब का अर्क द्रव एक्स को हरा कर देता है तो यह दर्शाता है कि द्रव एक्स क्षारीय है। लाल गुलाब का अर्क एक सूचक के रूप में कार्य करता है जो अम्लीय विलयनों में लाल और क्षारीय विलयनों में हरा हो जाता है। जब द्रव एक्स में आंवले का रस जो अम्लीय होता है अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो यह क्षार को उदासीन कर देता है। अम्लीय आंवले का रस मिलाने से विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे द्रव का हरा रंग लाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में दी गई जानकारी का अवलोकन और विश्लेषण करें। छूटी हुई जानकारी को पूरा करें। एक उद्यान की कल्पना कीजिए जिसमें पौधे स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मृदा की प्रकृति हो सकती है, एक तो अम्लीय हो सकती है, तो अब दूसरी तरफ देखो आप, मृदा की प्रकृति हो सकती है, एक क्षारीय हो सकती है। तो पहले में क्या जाएगा? अम्लीय। इधर साइड वाले में क्या जाएगा? क्षारीय। मृदा की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें जाएगा लिटमस। अब इधर नंबर 4, अम्लीय मृदा का उपचार से किया जा सकता है, तो बिना बुझा हुआ चूना से भी अपन कर सकते हैं। क्षारीय मृदा का उपचार से किया जा सकता है, कार्बनिक पदार्थ से अपन इसका उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, यह थे आपके सामने पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल यानी स्पेशल बनाजी को लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके छोटे भाई बहन इस वीडियो को देखकर आसानी से प्रश्न उत्तर कर सके। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही छोटे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी की सा। धन्यवाद।